बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कुछ पैसे मिलेंगे बेटा? अंकल आप यहाँ? अंकल मैं पूजा, अंश की दोस्त। हाँ। अंकल मैं अंश को कितने कॉल करती हूँ, वो कॉल ही नहीं उठाता। कहाँ है वो? बेटा अंश अब बहुत बड़ा आदमी हो गया है, तो वो फोन क्यों ही उठाएगा? अंकल आप यहाँ से भीख क्यों मांग रहे हैं? बेटा जिस बेटे ने पैसों की चकाचौंध में अपने बाप को भुला दिया हो, वो बाप भीख नहीं मांगेगा तो और क्या करेगा? क्या मतलब अंकल? पापा मेरे कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरनी है, तो 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख रुपए? बेटा सरकारी कॉलेज में इतनी फीस कब से लगने लगी? पापा मैं किसी सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मैं वहां पे जाऊंगा जहाँ पे मेरे दोस्त जा रहे हैं। पर बेटा तेरे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे मार्क्स से एडमिशन हुआ है। तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? मेरे दोस्त तो सारे प्राइवेट कॉलेज में ही जा रहे हैं ना, मुझे भी वहीं पे जाना है। कैसी बातें कर रहा है? तुझे कितना अच्छा मौका मिला है इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, और तू अपने दोस्तों की वजह से इतना अच्छा मौका गंवा देगा? देखो पापा, मुझे प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना और अपने दोस्तों के साथ ही पढ़ना है, मुझे नहीं पता कुछ भी। बेटा ऑटो चला चला के बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि हर साल प्राइवेट कॉलेज की इतनी भारी फीस भरूं। अगर आपकी हैसियत नहीं थी मुझे पढ़ाने की, तो मुझे इतना पढ़ाया क्यों? अपनी तरह ऑटो ही दिला देते मुझे, मैं वही चला लेता। आप कहीं से ना उधार लेकर मेरी फीस भरो। नहीं बेटा, बेटा ऑटो चला के मैं इतने पैसे नहीं कमा पाता कि कहीं से उधार लूं और फिर से चुका पाऊं। आपको कौन कह रहा है वो उधार पैसे चुकाने के लिए? हाँ मतलब ये कि जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ ना, वहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, और एक बारी प्लेसमेंट लग गई ना तो आपके सारे उधार के पैसे मैं चुका दूंगा। क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है बेटा। बेटा लोगों से पैसे उधार लेके जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, आज पढ़ने लिखने के बाद वो बड़ा आदमी बन गया, उसने अपने बाप को ही भुला दिया। अंकल उसने ऐसा क्या किया? क्या है पापा, क्यों बार बार फोन करके दुखी कर रहे हो मुझे? बेटा बेटा वो लोन वाले बार बार फोन करके पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं, और कई बार तो घर भी आ चुके हैं। हाँ तो बेटा तेरी नौकरी लग गई, इतने कम समय में तूने इतनी तरक्की कर ली है, अपना घर ले लिया है। बेटा सब कुछ ठीक हो गया है तो पैसे दे दो। पापा मेरी नौकरी क्या लगी है? आपने तो मुझसे भीख मांगना ही शुरू कर दिया है। अरे आपको पता भी है यहाँ बाहर की कंट्रीज में मैनेज कर पाना सब कुछ कितना मुश्किल होता है। यहाँ का रहना खाना कितना महंगा है, पता भी है आपको? अब मैं अपना सर्वाइवल देखूं या फिर आपके ये ड्रामे देखूं? नहीं बेटा ऐसा मत बोल। बेटा तूने ही बोला था कि नौकरी लगते ही पैसे दे दूंगा। बेटा तेरे पे विश्वास करके तो मैंने लोन दिया, कुछ मैंने चुका भी दिया है बेटा। जितना कर सकता था उतना मैंने किया है बेटा। बेटा अब मुझसे नहीं हो रहा। अरे ठीक है पापा, निकल गया होगा मुझसे फ्लो में। इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई है? अगर आपने लोन लिया है ना तो आप ही चुका हो। अब मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो। मैं फोन रख रहा हूँ, आप बार बार इस नंबर पे फोन मत करो। आप बेटा बेटा मेरी बेटा फिर उधारी चुकाने के लिए सबसे पहले मेरा ऑटो बिका, उसके बाद मेरे घर का सामान बिका, और फिर मेरा घर बिक गया। लेकिन फिर भी मैं पूरी उधारी नहीं चुका पाया। अंकल प्लीज आप रोइए मत। रो नहीं तो क्या करूं? जिस बेटे के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, आज वो बेटा मुझसे बात तक नहीं करता। उसे इतना तक नहीं पता कि उसका बाप जिंदा है कि मर गया, उसका बाप कहाँ है, कैसा है। अंकल आप कोई दूसरा काम भी तो कर सकते थे ना? क्या काम करूं बेटा? इस उम्र में मुझे कोई नौकरी नहीं देता, और अब तो मुझे दिखाई देना भी कम हो गया है। और बेटा अब मेरा शरीर भी साथ नहीं देता काम करने के लिए। अंकल मैं ना एक एनजीओ में काम करती हूँ,
आप मेरे साथ चलिए, आप वहीं पे काम भी कर लेना और वहीं रह भी लेना। बेटा पर अंकल प्लीज, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, आप मेरे साथ चलिए। बेटा मैं इस उम्र में क्या काम करूंगा, मुझे तो ठीक से नजर भी नहीं आता। अंकल आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे और आपकी आंखों का इलाज भी कर देंगे। आप मेरे साथ चलिए।